गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सर्किट पैनल का कनेक्शन करेंगे और सिंपल एक घर में जो यूटिलाइज होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उसे हम एक पैनल के थ्रू कहाँ पे किस तरह से हम स्विच का डिजाइन करते हैं, उस वे में हम यहाँ पे कनेक्शन सिंपल और सटीक तरीका से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन आ रहा है, मेन पोल से जो कनेक्शन आ रहा है वो सिंगल फेज एक पोल एक फेज के रूप में है और एक न्यूट्रल के रूप में है। ठीक, यहाँ से फेज और एक हमारा क्या आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। अब यहाँ पे हम लिए हैं जो सर्किट का बोर्ड हम डिजाइन किए हैं, इसमें हम एक फ्यूज लिए हैं, एक बल्ब लिए हैं और एक 2 पिन का सॉकेट लिए हैं, एक 5 पिन का सॉकेट लिए हैं और 1 2 3 4 5 5 हम सिंपली क्या लिए हैं, स्विच लिए हैं और साथ में एक इंडिकेटर लिए हैं और एक घर में जो यूज फैन होता है डेली लाइफ के बेसिस में, वो हम एक सीलिंग फैन लिए हैं और एक हम लाइट लिए हैं। अब इसका सिंपल सी फंडा के रूप में हमें कनेक्शन करना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम स्विच जो लगा हुआ है, स्विच में एक हम पूरा सारे को एक वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। ये सारे एक ही वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। इंडिकेटर को भी हम कनेक्ट कर देंगे, इंडिकेटर को भी एक वायर के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें ये सर्किट का कनेक्शन करना है पूरा स्विच। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि स्विच में कभी भी न्यूट्रल वायर कनेक्ट नहीं होता है, हमेशा और हमेशा फेज वायर ही स्विच में दिया जाता है। तो यहाँ पे स्विच में देखो फेज के रूप में ये यानी गर्म वायर, यहाँ पे फेज 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 इंडिकेटर में भी हम फेज दिए हैं और ये सारा मतलब कि स्विच में हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हम फेज वायर के रूप में सबको हम क्या कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। इसको भी शॉर्ट 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 कर दिए। ठीक, अब यहाँ से हमारा दूसरा मेन मकसद क्या है कि फ्यूज फ्यूज हमेशा और हमेशा लाइव वायर, जिसको हम फेज वायर बोलते हैं, यानी गर्म वायर में हमें कौन सा फ्यूज का कनेक्शन हम करते हैं। तो फेज से हम जो फेज लाएं, यहाँ पे फ्यूज के थ्रू हम इसमें आ गए, फ्यूज का कनेक्शन यहाँ तक आ गया। ठीक, अब ये जो यहाँ से हमारा फ्यूज से जो वायर लाइव वायर जो बाहर निकल रहा है, यानी फेज वाला वायर बाहर निकल रहा है, इसको हमें डायरेक्ट बल्ब के साथ में कनेक्शन नहीं करना है, नहीं तो ये डायरेक्ट वे में कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें स्विच के साथ में कनेक्ट करना है। तो इससे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको लाइव वायर के रूप में हम स्विच के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। अब देखो जैसे ही हम कनेक्ट किए तो देखो अब यहाँ से जो हमारा करंट का फ्लो हुआ, करंट तो हमारा यहाँ से फ्लो कर गया, फेज के रूप में यहाँ से करंट फ्लो कर गया, करंट यहाँ से फ्लो कर गया। ठीक है, ये करंट यहाँ से फ्लो करते हुए सारे स्विच में देखो करंट अभी रनिंग रूप में यहाँ तक हमारा करंट आ गया है। ठीक, अब हम दूसरा वे क्या करेंगे, न्यूट्रल का भी तो कनेक्शन करना है ना। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लाएंगे और क्या, इंडिकेटर को तो हम कोई स्विच से देते नहीं है, इंडिकेटर को तो हम डायरेक्ट देते हैं सप्लाई के थ्रू, तो इंडिकेटर को हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये इंडिकेटर हो गया। और हम पहले ही बताए थे कि स्विच में जो भी हम कनेक्शन देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेज वाले देते हैं। देखो अभी स्विच में सारा क्या चीज़ है, फेज वायर का ही कनेक्शन है। और इंडिकेटर में तो अब ये होएगा, जब यहाँ पे सप्लाई ऑन रहेगा तो इंडिकेटर हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब सप्लाई हमारा ऑफ रहेगा तो इंडिकेटर में कोई यहाँ पे फेज आएगा ही नहीं। तो इस कारण से हमारा क्या चीज़ होएगा, इंडिकेटर ऑफ रहेगा और यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि नहीं, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, यानी नहीं जलेगा, यानी लाइट ऑफ है। अब देखो किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली लाइव वायर में क्या चीज़ होएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होएगा। अब ब्रेक डाउन जैसे ही होएगा फॉल्ट होने के कारण, तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो गया, तब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा, यानी करंट का यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे फ्लो को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। अब यहाँ पे कनेक्शन के बारे में हम आते हैं। दूसरा फंडा है कि अब यहाँ से हमें बल्ब को कनेक्शन करना है। ठीक, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ से हमें अपनाना है जितना भी तुम्हारा न्यूट्रल जो कनेक्शन है, न्यूट्रल को सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो न्यूट्रल को अब यहाँ से हम क्या कर लिए, कनेक्ट कर लेते हैं, एक वायर बल्ब को दे दिए न्यूट्रल से। ठीक, अब एक सॉकेट ये इसका न्यूट्रल हो गया बल्ब का, क्योंकि कोई भी
कनेक्शन करने के लिए दो टर्मिनल होता है, एक फेज एक न्यूट्रल, तभी हम न्यूट्रल का सारा कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रल का हो गया। अब ये न्यूट्रल, अब यहाँ से सॉकेट को भी हम कर लेते हैं, तो सॉकेट भी हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आ गया। ये 2 पिन भी सॉकेट का कर लेते हैं, तो 2 पिन का भी हम यहाँ पे इससे कर दिए डायरेक्ट, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से फैन को भी करना रहता है, तो फैन को भी लो, फैन को भी यहाँ से न्यूट्रल कर लिए। अगर हमारा यहाँ से फिर डायरेक्ट हमारा किसको करना रहेगा, यहाँ से लाइट को भी करना रहेगा, तो लो लाइट को भी कर लिए। यहाँ पूरा हम न्यूट्रल का सारे कनेक्शन कर लिए। देखो न्यूट्रल का सारा कनेक्शन हम कर लिए। यहाँ से दिए थे हम मेन सप्लाई का न्यूट्रल, यहाँ आया, यहाँ से फिर ये न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, फिर बल्ब का भी न्यूट्रल मिल गया, फिर सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया, 2 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया, तुम्हारा फैन को भी न्यूट्रल मिल गया, लाइट को भी न्यूट्रल मिल गया। अब हम तीसरा वे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सारे को स्विच के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो लो बल्ब को भी स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिए, इसका ये स्विच हो गया। अब हम ये सॉकेट को अगर स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है, तो इसको भी हम स्विच के थ्रू क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब हमें 2 पिन सॉकेट को भी अगर स्विच से कनेक्ट करना है, तो ये नज़दीक है तो हम इससे कर दिए। क्यों हम इससे कर दिए, क्योंकि इसमें हमें वायर का सेव हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम वायर लगेगा। ठीक, अब यहाँ से इसका भी हो गया कनेक्शन। अब हमारे ये फैन का जो है, तो फैन को भी हम यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये स्विच इस स्विच से जो हो जाएगा हमारा फैन का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा ये लाइट का है, तो इस स्विच से हमारा किसका हो जाएगा, लाइट का कनेक्शन हो जाएगा। ये सिंपली सी हमारा छोटा सा एक वीडियो बन गया।